नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन पर। दोस्तों, हम अपनी वीडियो से आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब तक आपने जाना कि कैसे सबको जीतने वाला रावण अब हारने लगा था। कैसे महिष्मति के राजा अर्जुन और वानर राज बाली ने रावण के घमंड को चोट पहुंचाई थी। तो क्या अब रावण शांत रहने वाला था, या अब वो कुछ ऐसा करने वाला था जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। हारे हुए रावण की कहानी ने कैसे करवट बदली, चलिए जानते हैं। महिष्मति के राजा अर्जुन और बाली की कहानी सुनकर ये आसानी से समझ आ रहा है कि अब रावण का शरीर बूढ़ा होने लगा था। कभी न हारने वाला, किसी के आगे न झुकने वाला रावण धीरे धीरे अपनी शक्तियां खो रहा था। लेकिन उसके पाप कर्मों में कोई कमी नहीं आई। पाप के बोझ से धरती फटने लगी, आसमान गरजने लगा, समंदर अपने किनारों की सीमा तोड़कर अपना गुस्सा दिखाने लगे, जंगलों में आग लगने लगी, पशु पक्षी मरने लगे, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब जाकर श्री हरि विष्णु ने देवताओं की विनती सुनी और रावण के अंत की कथा की शुरुआत हुई। दशानन को धीरे धीरे थकान होने लगी थी। उसे अंदर ही अंदर इस बात का पूरा एहसास था कि वो कमजोर होता जा रहा है, लेकिन उसने ये बात कभी किसी के सामने आने नहीं दी। रावण को अब बुरे सपने भी आने लगे थे। मरने के डर से कांपकर वो नींद में बेचैन होकर उठ जाता था। तब रावण ने सोचा, क्यों न एक बार फिर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगे, फिर ये डर मेरा पीछा छोड़ देगा। रावण ने इसके लिए मन बना लिया और अगले ही दिन अकेले जंगल में तपस्या करने निकल पड़ा। इस बार उसने ब्रह्मदेव को खुश करने के लिए और भी शक्तिशाली मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। ब्रह्मदेव रावण की तपस्या की वजह जानते थे, इसीलिए सालों तक उसके सामने नहीं आए। लेकिन अपने तप के बल से रावण ने उन्हें वरदान देने पर मजबूर कर ही दिया। ब्रह्मा ने रावण से कहा, हे तस्करी, तुम तीनों लोगों को तो पहले ही जीत चुके हो। तुम्हारे पास पुष्पक विमान भी है, हजारों विद्याएं और सभी वेद तुम्हें मुंह ज़बानी याद है। संसार में कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे पास भव्य सोने की लंका भी है और हजारों अस्त्र शस्त्रों का वरदान भी तुम पा चुके हो। रावण बोला, हे पितामह, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं। कुछ दिनों से मुझे मरने का डर सताया जा रहा है। न दिन में न रात में मैं चैन ले पाता हूँ। मुझे सपने भी मरने के ही आने लगे। मैं इस डर से छुटकारा चाहता हूँ, इसीलिए आपको खुश करने के लिए तप कर रहा हूँ। ब्रह्मा ने कहा, हे रावण, अब तुम अपनी तपस्या रोक दो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। रावण बोला, हे देव, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मुझे अमरता जैसा वरदान दे दीजिए। मैं जानता हूँ कि अमृतत्व का वरदान आप नहीं दे सकते, लेकिन उसके जैसा कोई ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरे मरने का डर मेरे मन से हमेशा के लिए निकल जाए। मैं सालों से चैन से नहीं सोया हूँ। हे पितामह, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मुझे आराम चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हें अमृत का एक अंश देता हूँ जो तुम्हारी नाभि में रहेगा। जब तक तुम्हारी नाभि में ये अमृत रहेगा, कोई तुम्हें मार नहीं सकेगा। तुम्हारी नाभि में रखे अमृत को केवल अग्निबाण ही सुखा सकता है, और अग्निबाण सिर्फ श्री हरि विष्णु के पास ही है। तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कभी भी श्री हरि विष्णु से दुश्मनी न करना। इतना बोलकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। रावण ये अमृत पाकर बहुत खुश हुआ। घमंड से मुस्कुराते हुए बोला, भला विष्णु से मेरा क्या काम, नहीं मैं उसे ललकारूंगा और ना ही वो मुझसे टकराएगा। इसके बाद राक्षस राज रावण ने पूरी तंत्र विद्या, ज्योतिष शास्त्र और रोग चिकित्सा विज्ञान को अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में समा लिया। उसने लिखी लिखाई किताबें नहीं पढ़ी, बल्कि शोध और खोज करके नए और कल्याणकारी सूत्र बनाए। उसके तंत्रों का कोई काट नहीं होता था। अपने ज्योतिष ज्ञान से वो संसार में घटने वाली सभी घटनाओं को पहले से ही जान लेता था। एक से बढ़कर एक जानलेवा रोगों का इलाज भी रावण ने खोज निकाला था। इस तरह रावण बल, बुद्धि और ज्योतिष तीनों का विशेषज्ञ बन गया था। एक ओर रावण महावैज्ञानिक था, तो दूसरी ओर एक क्रूर राक्षस भी था। वो संसार में शिव और ब्रह्मा जी के अलावा किसी की इज्जत नहीं करता था। शिव जी का तो वो परम भक्त था। इसी भक्ति में उसने शिव तांडव स्रोत लिख डाला था। कहते हैं, महादेव की पूजा और मंत्र जाप के जो नियम रावण ने बताए, वही सबसे उत्तम है। एक बार की बात है, शिव पर मोहित होकर रावण ने कहा, मैं आपको अपने साथ लंका ले जाऊंगा, वहीं रोज विधि विधान से आपकी पूजा करूंगा, सुंदर मंत्रों के जाप से आपको खुश रखूंगा। शिव जी बोले,
मैं सबका हूँ और कैलाश ही मेरा ठिकाना है। अगर तुम मुझे लंका ले गए तो पूरे संसार को मेरी कृपा कैसे मिलेगी? रावण बोला, संसार की चिंता मुझे नहीं, मैं तो बस आपसे प्रेम करता हूँ और आपको किसी भी हाल में अपने साथ लंका लेकर ही जाऊंगा। इतना बोलकर रावण घनघोर तप करने लगा और एक एक कर अपना सिर काटकर हवन कुंड में डालने लगा। एक ओर लगातार शिव मंत्रों के उच्चार से ब्रह्मांड कांप रहा था, दूसरी ओर देवता और ऋषियों को चिंता भी सता रही थी कि अगर रावण की तपस्या सफल हो गई तो वो शिवजी को अपने साथ लंका ले जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो माता पार्वती और नंदी समेत सभी शिवगण, देवता, ऋषि मुनि और इंसान महादेव के दर्शन का सुख कैसे पाएंगे? समय गुजरता गया, रावण अपनी तपस्या और कठोर करता गया। कैलाश पर्वत भी हिलने लगा था। अब दशानन अपना आखिरी सिर काटने ही वाला था कि शिवजी ने उसे रोक दिया और बोले, हे रावण, तुम्हारे तप से मेरा रोम रोम खिल गया, तुमसे मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम मुझसे मनचाहा वरदान पा सकते हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? इस पर रावण बोला, हे महादेव, इस संसार में आपके अलावा ऐसा कोई नहीं जिसकी मैं पूजा कर सकूं, इसीलिए हे देव, आप लिंग रूप में मेरे साथ लंका चलिए। भोलेनाथ ने अपने भक्त की बात मान ली और शिवलिंग के रूप में चलने को तैयार भी हो गए। लेकिन इससे पहले उन्होंने रावण को सचेत किया। बोले, हे रावण, मैं तुम्हारे साथ लिंग के रूप में जरूर लंका चलूंगा, लेकिन तुम्हारे पुष्पक विमान पर बैठकर नहीं, धरती के रास्ते। तुम्हें मुझे लेकर पैदल लंका जाना होगा। मेरे कई भक्त सालों से मेरी राह देख रहे हैं। इस तरह रास्ते में मैं उन्हें दर्शन देकर उनका कल्याण कर पाऊंगा। तुम्हारी तरह ही मेरे सभी भक्त मुझे प्रिय हैं। मैं अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं कर सकता। ये सुनकर रावण बोला, हे महादेव, अब जब आप मेरे साथ लंका जाने को तैयार हैं तो मैं ये भी करूंगा, आपको धरती के रास्ते लंका तक ले जाऊंगा। ऐसा करते हुए मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इतना कहकर रावण लिंग रूपी शिव को उठाने लगा। शिव ने फिर से कहा, ध्यान रहे, लंका पहुंचने से पहले तुम मुझे कहीं धरती पर रख नहीं सकते, क्योंकि जहां तुमने मुझे रख दिया मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। उत्साह में चूर रावण ने इस पर भी हामी भर दी। अब वो शिवलिंग लेकर पैदल धरती की ओर निकल पड़ा। जैसे ही रावण भोलेनाथ को लेकर कैलाश से उतरा, शिवगण रोने लगे। माता पार्वती भी उदास होकर बैठ गई। पूरे कैलाश में मातम सा माहौल हो गया। देवताओं की चिंता बढ़ने लगी तो वह सीधा भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे और श्री हरि से बोले, हे नारायण, रावण ने अपने वरदान के रूप में महादेव से उन्हें ही मांग लिया। अब वो धरती के रास्ते लिंग रूप में भोलेनाथ को लेकर लंका की ओर जा रहा है। कैलाश शिवलिंग के बिना शमशान जैसा दिख रहा है। शिवगणों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। माता पार्वती भी उदास बैठी है। हमसे ये सब देखा नहीं जा रहा है, आप ही कोई उपाय करें। ये सब सुनकर श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, आप सब शिव की लीला नहीं समझते, इसीलिए दुखी होते, लेकिन मैं महादेव के मन का हाल साफ साफ देख पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे जरा भी चिंता नहीं हो रही। अब आप लोग परेशान ना हो, मैं ही कोई उपाय करके रावण की प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ। श्री हरि ने रावण को देखा। रावण कैसे ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ शिवलिंग को कलेजे से लगाए चलता जा रहा है। उसे भूख, प्यास, आंधी, तूफान, धूप और बरसात किसी की चिंता नहीं। उसे बस एक ही जुनून है, शिवलिंग लेकर लंका पहुंचना। रावण की रफ्तार को रोकना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। लेकिन तभी श्री हरि ने सूर्य देव से कहा, हे आदित्य, धर्म की रक्षा के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। रावण हमारे महादेव को लंका ले जा रहा है, हमें उसे रोकना ही होगा। आप उसके ऊपर अपना ताप इतना बढ़ा दीजिए कि वो रुकने को मजबूर हो जाए। सूर्य देव ने वैसा ही किया। अब रावण को धूप इस कदर लगने लगी कि वो पसीने से नहा उठा। उसका गला प्यास से सूखने लगा और शरीर झुलसने लगा। इस तरह कुछ ही देर चलने के बाद वो आराम करने के लिए जगह ढूंढने लगा। उसे प्यास भी लग रही थी, लेकिन शिवलिंग को हाथों में लिए वो पानी पीता भी कैसे। बेचारा रावण पानी की एक बूंद के लिए तड़प उठा। तभी श्री हरि ने अपनी माया से गडरिये का रूप बनाया और रावण के पास वाले रास्ते पर जाने लगे। गडरिये को देखकर रावण खुश हो गया और उसे आवाज देकर अपने पास बुलाया और बोला, हे गडरिये, मैं धूप में तप चुका हूँ, मेरा गला प्यास के मारे सूख चुका है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला दोगे? गडरिया बोला, हे भले पुरुष, मैं भी बड़ी देर से यात्रा पर निकला हूँ, अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है और मेरे कमंडल में थोड़ा ही पानी है, इससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी, आपको कैसे पिलाऊं? ये सुनकर रावण गिड़गिड़ाती हुई आवाज में बोला, तुम मुझे बस एक घूंट पानी पिला दो, फिर मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा।
तब गडरिये रूपी भगवान विष्णु ने गंगा, यमुना और सरस्वती से मन ही मन प्रार्थना कर कहा, हे देवी, तुम मेरे कमंडल में समा जाओ, और जब रावण मेरे कमंडल से पानी पिए तो पानी कम नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही सभी नदियां उनके कमंडल में समा गईं। रावण ने गडरिये से प्रार्थना करते हुए कहा, जब तक मैं पानी पीऊंगा तब तक आप ये शिवलिंग अपने हाथ में थाम लीजिए, क्योंकि मैंने नीचे नहीं रख सकता। गडरिये ने बड़ी खुशी खुशी शिवलिंग अपने हाथों में ले लिया और शिव की पूजा करने लगा। उधर रावण ने कमंडल से पानी पीना शुरू किया। अब न प्यास कम हो न पानी। इस तरह हजारों लीटर पानी रावण के पेट में समा गया। फिर श्री हरि की इजाजत से सभी नदियां वापस लौट गईं। भगवान विष्णु का आधा काम हो गया था। देवता आसमान में से सब देख रहे थे, लेकिन अभी भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पानी पीकर रावण की पूरी प्यास बुझ गई। रावण ने गडरिये का कमंडल लौटाया, उसे धन्यवाद कहा और उसके हाथों से शिवलिंग वापस लेकर फिर लंका की ओर बढ़ चला। श्री हरि विष्णु की लीला का अगला अंक बड़ा ही रोमांचक था। अपनी प्यास बुझाने के लिए रावण ने अनजाने में कई नदियों का जल पी लिया था। उसके पेट में अथाह पानी समा चुका था। कुछ ही देर में उसे लघु शंका हुई, यानी पेशाब आया। अब रावण का एक एक कदम भारी होता जा रहा था। शिवलिंग को हाथ में लिए रावण बेचैन हो उठा। बोला, हे महादेव, मेरी ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। तभी रावण को फिर से वो गडरिया दिखा जिसने उसे पानी पिलाया था। रावण बोला, हे गडरिये, एक बार फिर मेरी मदद करो, मुझे बड़ी जोर से लघु शंका आई है। तो बस थोड़ी देर के लिए ये शिवलिंग पकड़ लो। मैं यूं गया और यूं आया। गडरिया बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, जल्दी लौटना, मैं ज्यादा देर तुम्हारा शिवलिंग संभाल नहीं पाऊंगा। रावण ने शिवलिंग गडरिये को थमाया और किनारे जाकर लघु शंका शुरू की। काफी देर हो गई, लेकिन रावण की लघु शंका खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गडरिया बार बार रावण को बुलाता रहा। अब इतनी नदियों का पानी रावण के पेट में गया था तो निकलने में तो समय लगता ही। रावण हैरान था। उसके आगे नदी से बहने लगी, लेकिन उसकी लघु शंका जस की तस बनी रही। परेशान होकर गडरिये ने शिवलिंग जमीन पर रख दिया और रावण के वापस आने का इंतजार करने लगा। पूरे 2 पहर बिताकर जब रावण लौटा तब तक शिवलिंग वहीं स्थापित हो चुका था। रावण गडरिये पर चिल्लाता हुआ शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन थक कर चूर हो गया। उसे शिव जी की बात याद आ गई कि शिवलिंग अगर लंका से पहले कहीं भी रखा गया तो वहीं स्थापित हो जाएगा। श्री हरि विष्णु ने भगवान भोलेनाथ को लंका जाने से रोक लिया था। देवता खुश थे और एक बार फिर कैलाश स्वर्ग जैसा सज गया था। वहीं रावण दुखी होकर अपने देश लंका लौटा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ और जानते हैं शिव को लंका लाने में असफल होने के बाद रावण ने ऐसा क्या किया कि भगवान विष्णु को इंसान बनकर धरती पर जन्म लेना पड़ा। शिव की भक्ति करने वाला रावण कैसे बन गया श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा दुश्मन। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी। धन्यवाद दोस्तों।